हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो ये जो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है, इसको IS 455 के अंतर्गत जो है रखा गया है। इसका IS कोड है IS 455, इसको ध्यान में रखेंगे। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट जो होता है, इसे स्लैग, OPC क्लिंकर, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड क्लिंकर और जिप्सम को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। तो इसको आपस में मिक्स करके और इसको पीस करके बनाया जाता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो इसका नाम स्लैग सीमेंट इसीलिए पड़ा क्योंकि ये स्लैग से बनाया जाता है, ठीक है। और स्लैग क्या होता है कि जो फर्नेस होते हैं, फर्नेस मतलब भट्टी होता है हिंदी में। तो जो हम लोग जो धातुएं प्राप्त करते हैं जिनसे, तो वहां पे जो बचा हुआ रहता है, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप देख लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि लोहा है या हमको तांबा है या एल्युमिनियम है, ये सब प्राप्त करने के लिए हम लोग अयस्क का यूज करते हैं, ठीक है। और इन अयस्कों में जैसे एल्युमिनियम है या लोहा है, तो इसके अलावा और दूसरे धातु भी होते हैं। तो हम लोगों का जब धातु प्राप्त करना होता है, तो मेन उद्देश्य हम लोगों को धातु प्राप्त करना होता है, ठीक है। और बाकी जो दूसरे तत्व या एलिमेंट होते हैं, उनको हम बाहर जो है निकाल देते हैं। तो वही जब हमने अयस्क लिया और उससे हमको जो धातु निकालना था वो निकाल लिया, और उसके बाद जिससे जो शेष बचा रह जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। तो ये तो हो गया स्लैग, ठीक है। और स्लैग में जो है यूज करते हैं हम लोग ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का। देखिए, ब्लास्ट फर्नेस एक भट्टी होती है, उसका यूज करते हैं, उससे जो स्लैग प्राप्त होता है उसका। और इस स्लैग में जो है 45% कैल्शियम ऑक्साइड और 25% सिलिका की मात्रा होती है। फिर से इसके बाद से आयरन ब्लास्ट फर्नेस यूज करते हैं, जो लोहे के लिए यूज किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस उसका। और इलेक्ट्रिक पिग आयरन फर्नेस। तो इन जो ये जो फर्नेस है, तो इनसे जो स्लैग प्राप्त होता है उसका हम यूज करते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बनाने के लिए। स्लैग में जो है सिलिका और एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, ठीक है ना। तो जो स्लैग प्राप्त होता है उसमें सिलिका होता है और एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। तो ये सिलिका और एल्यूमिनो सिलिकेट जो है, और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा है, तो जो हमें स्ट्रेंथ प्रदान करेगा वो जो है कंपाउंड, जब उसको हम जलाएंगे तो क्या होगा कि उसमें बन जाएगा, ठीक है ना। और स्लैग की जो मात्रा होती है वो 25 से 65% के बीच में हम रखते हैं। स्लैग की मात्रा को 25 से 65% के बीच में रखेंगे। तो जो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट जो बनेगी, तो उसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, मतलब कि वो जो वाटर से जब रिएक्शन करेगा, तो उस टाइम जो उष्मा की मात्रा है वो OPC, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, वो रिएक्शन करेगा। क्या होगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जब हाइड्रेशन होगा उसका, तो उसमें जो उष्मा निकलेगी उससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान OPC की तुलना में क्या होगा, कम होगा। इसकी स्ट्रेंथ OPC की तुलना में कम होगी। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी कि उष्मा भी कम निकालेगा, और इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, OPC की तुलना में क्या कम होगी। अब इसका जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है 225 मीटर स्क्वायर प्रति केजी से कम नहीं होता है। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, इसको मैंने कई बार बताया है, आप लोग इसको पीछे वीडियो में देख लेंगे। तो 225 जो है मीटर स्क्वायर प्रति केजी से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम इतना इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होना चाहिए। इसका यूज जो है कहाँ कर सकते हैं, मेन जो है इसका यूज ही है कि कहाँ हम इसको कर सकते हैं। तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट को ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट जो है, इसका यूज हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड के स्थान पे कर सकते हैं और मास कंक्रीटिंग में कर सकते हैं, ठीक है ना। मास कंक्रीटिंग में कर सकते हैं, जैसे कि डैम हो गया और फाउंडेशन हो गया, इसमें कर सकते हैं। देखिए, मास का मतलब हम लोग जानते हैं द्रव्यमान, ठीक है। और लेकिन मास का एक मतलब ये भी होता है कि जहां पे बहुत सारा कंक्रीट जो है एक ही बार यूज किया जाए, ठीक है, कंक्रीट। तो जब हम डैम बनाएंगे, कंक्रीट की डैम जब बनाएंगे, ग्रेविटी डैम जो होगा, तो वहां पे जो है ढेरों सारी कंक्रीट जो है परतों में ऐसे बिछती चली जाती है और वो एक बड़ा सा ग्रेविटी डैम बन जाता है। तो मास कंक्रीटिंग का मतलब हुआ जहां पे ढेर सारे कंक्रीट जो है यूज करेंगे हम। कंक्रीट ही नहीं, मास का मतलब
अगर मास कोई भी अगर आएगा, मास सॉइल या मास कुछ भी अगर उसके आगे लगा होगा पदार्थ का नाम, तो वहां पे वो चीज बहुत मात्रा में होगी, ठीक है, या यूज होगी, तो ये मतलब होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, मास कंक्रीटिंग में यूज करेंगे, जैसे कि डैम हो गया, फाउंडेशन हो गया, और ओटीसी के स्थान पे करेंगे। और इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जैसे ओपीसी का है उतना ही है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी के लिए 30 मिनट है, फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे है, और स्ट्रेंथ जो है उसका 3 दिन बाद 16 और 7 दिन बाद जो है 22 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है। तो इसको आप लोग देख लेंगे। तो ये हो गया पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट।